इसी छत के नीचे स्ट्रीट लाइट का क्रैश हुआ। इसका पीछे एक ही कारण है, हम जैसे आँख से देखते हैं, अगर हमारे आँख के सामने में बहुत ही मच्छर आ जाएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार जो स्ट्रीट लाइट था उसके आसपास बहुत सारा ड्रैग आ गया, उसके कारण वो जो है ना क्रैश हो गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है जो सोलर एक्टिविटी जहाँ बहुत बढ़ गया होगा। नासा का जो स्ट्रीट लाइट था क्यों क्रैश हो गया, चलिए समझते हैं डिटेल से। सबसे पहली बात है, ये जो स्ट्रीट लाइट था 2012 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था वेन एलन प्रोब्स। एक ये था और एक बी नामक था। ये जो था ना 2019 में क्या हुआ, इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। 19 की बात है, 2019 की बात है, इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। उसके बाद भी 7 साल चला, अभी 2026 आ गया, यानी क्या 11 मार्च को क्या हुआ, ये क्रैश हो गया इसके आसपास में। इसके पीछे कारण क्या था और ये जो है आखिर क्यों करने के लिए गया था वहाँ पर एटमॉस्फेयर में, और इसका काम क्या था, ये किस किस काम को आसान करने के लिए गया हुआ था वहाँ पर, तो उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको भेजा क्यों गया था वहाँ पर। इसको जो है ना, आप भी देखे होंगे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारा रेडिएशन है, और हमारा जो क्लाइमेट है कभी चेंज होता है, कभी बारिश होता है, कभी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, कभी गर्मी बहुत लगता है। इसको ही पता लगाने के लिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तकनीकी से अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था। सबसे पहली बात तो किसको, तो वेन एलन प्रोब्स को, ये 2012 में लॉन्च किया गया था। लेकिन और एक इसके साथ में था वेन एलन प्रोब्स बी, एक बी भी था, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। एक बी भी था, बी जो है ना 2030 में आ जाएगा वापस एटमॉस्फेयर में, 2030 में वापस आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसका भी काम सेम है, लेकिन हमारे पास जो ट्विन स्ट्रीट लाइट है ना, वो अभी तक है, जो एक ही हिस्सा है, जो एक ही हिस्सा है, क्या बोले, ट्विन स्ट्रीट लाइट जो है ये एक ही हिस्सा है, ये अभी तक स्ट्रीट लाइट में है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बी भी स्ट्रीट लाइट में अभी हैं। कहने का मतलब हम ये कहे कि ये जो है भारी कितना था, इसका वज़न क्या था, तो 600 केजी, 600 केजी है ना इसका वज़न था। अगर हम पाउंड में देखें तो 1323 पाउंड इसका लगभग वज़न था। ये भी समझ लिए, इसका वज़न 600 केजी था, ये समझ लिए। लेकिन अगर बात करें आखिर ये इंसान पर गिर जाता तो क्या होता, मर जाता, नहीं यार। देखो हमारा जो अर्थ है ना, इसका 71% जो है ना समुद्र, यानी क्या ओशियन से ढका हुआ है, यानी क्या समुद्र हैं। लेकिन एक डाटा के अनुसार, एक स्टेटमेंट के अनुसार, अगर 4200 अगर स्टेटमेंट एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या होगा, तो एक भी इंसान का जान नहीं जाएगा। लगभग 0.024% जो है ना लगभग चांस बनता है किसी व्यक्ति पर गिरना, इसलिए नहीं के बराबर चांस बनता है। लेकिन 2022 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, एक खेत में जो है ना स्पेस रॉकेट ही गिर गया, लेकिन जान नहीं गया, लेकिन खेती में गिर गया, किसी व्यक्ति के खेत में गिर गया, लेकिन जान किसी का नहीं गया। तो हम यह कह सकते हैं ये जो है ना व्यक्ति के शरीर पर नहीं गिरता है, ये जो गिरता है समुद्र में गिरता है। वैज्ञानिक से पहले अवलोकन कर लेता है ये कहाँ पर गिरेगा, जिस क्षेत्र पर गिरेगा वहाँ का जो आदमी है सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर टोटल सबसे पहले अवलोकन किया जाता है। उसके बाद हम तो ये समझ लिए, लेकिन मेन जो कारण था रेडिएशन क्या है बहुत ज़्यादा फैल गया है, उसको ही सुधारने के लिए, उसको हटाने के लिए यह तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और 2012 में इसका लॉन्च किया गया था। ये समझ लिए, बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मोबाइल में लोड ओवरलोड हो जाता है यार। धन्यवाद।